हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। सो हियर आई एम। मैं यहाँ पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के दोनों साथ में कवर करने वाला हूँ। मैं यहाँ दोनों के दोनों क्वेश्चंस साथ में प्रोवाइड करूंगा। ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हो गए और यहाँ पर देखेंगे तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन। तो लैंग्वेज की वजह से तो इतना ज़्यादा इशू है नहीं, क्योंकि हम अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में लैंग्वेज का इशू इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो बस आप सब बने रहिए और एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन के पीछे जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा, वो सब भी मैं साथ साथ में क्लियर कराते रहूंगा। तो इन सब की चिंता बिल्कुल मत करिए, ये मेरे ऊपर छोड़िए, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडिया ले लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप नॉर्मल ट्रेंड देखिए, हर साल इस चैप्टर से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन में से आपको और में ऑप्शन रहेगा, मतलब कि इस या तो आप ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए या तो आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ट्रेंड जो देखा गया है, एक क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला पैटर्न का रहता है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन बताने का। 4 मार्क्स के रहेंगे दोनों क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। इस साल अगर 2023 में देखा जाए तो दोनों ही क्वेश्चन बाय लक ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के ही पूछ दिया गया। इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछा नहीं है। और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो ये 2022 में पूछा गया था। ये देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन। और आप पिछले ईयर्स में भी जाओगे आप 21, 2019, तो इसमें भी वही कर रहा है। एक तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन का आ रहा है। इसका मतलब अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 सिक्योर्ड हो जाएगा। आपको किसी भी चीज की चिंता होगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ये अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो चुका है इस चैप्टर के लिए। अब थोड़ा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हम एक एग्जांपल से लेते हैं। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक फंक्शन है एक्स का। और दूसरा आपको फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। तो हमको अगर एफ ऑफ एफ एक्स अगर निकालना है तो इसको हम लोग और भी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे एफ, ये वाले एफ को एक बार लिखे और यहां पर जो ओ है इसका मतलब भी ऑफ होता है। ऑफ मतलब ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये वाला एफ आएगा, उसके बाद एक्स ऑफ एक्स, और ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था ये ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। तो देखिए एफ एक्स के जगह में एफ एक्स है और इस ओ के जगह में, ऑफ के जगह में एक और ब्रैकेट आ गया। तो यहां पर देखिए हम फंक्शन ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जो एफ एक्स, इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझिए। यहां पर जो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो आप इस पर पुट कर दीजिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब हमको एफ एक्स की तो वैल्यू पता है, पर यहां पर किस टाइप का फंक्शन बन गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा न्यू टाइप का है। तो समझिए यहां पास ब्रैकेट के अंदर में एक्स था, तो आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ है। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर में इसी चीज को अगर मॉडिफाई करके x के जगह में 1 लिखता हूं तो यहां RHS में भी x के जगह में 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। अगर यहां पास x के जगह में मैं 2 लिखता हूं तो RHS में भी यहां पास x के जगह में 2 स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहां अगर मैं जो चाहे चीज लिख देता हूं, यहां पास अगर मैं किसी का नाम ही लिख देता हूं, एफ ऑफ आर, आर से कोई भी नाम हो सकता है, तो यहां RHS में भी आर एक्स के जगह में आर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली इसकी वैल्यू को पुट करने के लिए अभी हमको f ऑफ x पता है, हमको यहां पास f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 चाहिए।
तो यहां ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो जहां x है उसके जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो RHS में भी जहां x है उसके जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, तो इस x के जगह में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट। पैटर्न आपको सेम दिखना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, सेम यहाँ ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इसको एक्सपांड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये वाला लास्ट वाला प्लस 1 यहाँ पास आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू, ये f ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू हो गई एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। वैसे ही अगर अभी हम लोग g पे ध्यान नहीं दिए, ये जो gx है इस पे हम ध्यान नहीं दिए क्योंकि हमको g के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था, पर अगर f ऑफ gx बोल दे तो इसको हम नोट कैसे करेंगे, ये o के जगह में ब्रैकेट बनाना है, तो f ऑफ gx, और ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ है क्लोज। अब यहां पास आपको gx की वैल्यू पुट करनी है, gx के जगह में है 2x, वैल्यू पुट कर दो, तो f ऑफ 2x। ठीक है, अब देखो हमको पता है f ऑफ x होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं बताया था ब्रैकेट के अंदर इधर LHS में x है तो RHS में भी यहाँ पास x होगा। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पास भी 1 आएगा, यहाँ अगर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पास भी 2 आएगा x के जगह में। वैसे यहाँ पास अगर क्वेश्चन में देखें तो x के जगह में क्या दिख रहा है 2x, तो सिमिलरली RHS में भी हमको x के जगह में क्या पुट करना पड़ेगा 2x। अब यहाँ x का स्क्वायर था तो यहाँ पर भी 2x का स्क्वायर हो गया प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ gx। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपका 4 मार्क्स इजीली कवर हो जाएगा। जैसे कि हम f ऑफ fx निकाल लिए, f ऑफ gx निकाल लिए, सिमिलरली हम g ऑफ fx ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, g को पहले लिखे, इस ऑफ के जगह में ब्रैकेट लगाए, इस fx को नोट कर दिए एज इट इज। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करते हैं, fx की वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास है gx, इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ यहाँ पास, gx इज इक्वल्स टू 2x है, यहाँ x है तो यहाँ पास भी आपको x दिख रहा है। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पास x है तो यहाँ पास x है। अगर यहाँ x के जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ RHS में भी x के जगह 1 आ जाएगा। अगर यहाँ x के जगह में मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ RHS में भी x के जगह यहाँ पास x के जगह में 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर इसमें देखेंगे हम तो x के जगह में यहाँ पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सिमिलरली RHS में भी x के जगह में क्या आ जाएगा, x के जगह में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया g ऑफ fx की वैल्यू। तो बस यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन हमको बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, fx की वैल्यू दिया हुआ है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, जिसमें से x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, 2/3 होगी तो यहाँ पुट करने से इनफाइनाइट आ जाएगा, नीचे में 0 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा वैल्यू। तो बोला है प्रूव दैट f ऑफ fx इज इक्वल टू x। आपको ये प्रूव करने के लिए बोला जब हम f ऑफ fx निकालते हैं तो वो वैल्यू x के इक्वल आ रही है। अब f ऑफ fx कैसे निकालोगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया, f को लिखिए, स्टार्टिंग वाला लिख दिए, इस ऑफ के जगह में ब्रैकेट लगाए और ये वाला fx यहाँ नोट कर दो, ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पास fx की वैल्यू पुट करिए, fx की वैल्यू क्या थी
एफ ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये fx वैल्यू इसमें पुट कर दिया। अब देखिए हमारे पास fx है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अगर यहाँ x के जगह मैं 1 पुट करूंगा तो RHS में भी x के जगह 1 आ जाएगा। x के जगह अगर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ RHS में भी x के जगह 2 आ जाएगा। x के जगह में मैं 10 रख देता हूँ तो RHS में भी x के जगह 10 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ हम देखेंगे f ऑफ x के जगह में ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ये पूरा रेशियो है, तो RHS में भी सेम 4 x के जगह में ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो x के जगह में यहाँ पास 4, अब इसके बाद में पूरी की पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद में x के बाद क्या दिया प्लस 3 है तो प्लस 3 एज इट इज आएगा अपॉन नीचे में भी 6x माइनस 4 है तो 6 इंटू और x के जगह में हमको 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 नोट करना है -4। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो यहाँ से ये एलसीएम, ये 4 तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ एलसीएम होगा। इतना बेसिक तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको आ जाए। 4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6 3 जा 18 माइनस 12, सॉरी 18x माइनस 12 होना चाहिए। x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, ये न्यूमरेटर हुआ। अब डिनोमिनेटर में ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18, और ये इसके साथ एलसीएम होगा तो माइनस 6 इंटू 4 x, ब्रैकेट बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पास माइनस है, माइनस साइन चेंज करता है, और नीचे में हो जाएगा 4 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पास भी डिवीजन हो जाएगा 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पास अभी बचने वाला है 16x प्लस 18x, ये हो जाएगा 34, 6 18, ठीक है, x, यहाँ प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल आउट हो गया तो 34x अपॉन यहाँ पर सिमिलरली 24x प्लस 18 माइनस 24x, तो ये प्लस 24x और ये माइनस 24x, 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, ठीक है, ये डिवाइड हुआ 24x कैंसिल आउट हुआ तो 34x अपॉन 18 प्लस 16, इतना हो जाएगा 34 कटा RHS आ गया आपको x, और ये है f ऑफ fx। ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू है, f ऑफ fx, ठीक है, और यही चीज आपको प्रूफ करना था, हेंस इट इज प्रूफ्ड। ये देखिए f ऑफ fx इज इक्वल टू x। तो प्रूफ दैट आपको ये बोला प्रूफ करने के लिए, तो ये अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको मिल गया। सेकंड पार्ट और क्या बोला इसके साथ में, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। अच्छा, ये थोड़ा सा नया दिखा जो मैं अभी आपको बताया नहीं था। इनवर्स आपको अगर बोले, अगर आपको इनवर्स निकालना है तो कैसे करोगे आप, तो कुछ नहीं, यहाँ fx के जगह में, fx के जगह में आप y रख दीजिए। देखो fx मतलब y भी होता है, तो कुछ नहीं करिए आप, यहां पर क्या करना, fx के जगह में लिख दो y, ठीक है, fx के जगह में लिख दो y, क्योंकि y को हम लोग fx लिखते हैं, और 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 3 एज इट इज लिखो, सॉरी 6x माइनस 4 एज इट इज लिख दो अभी। फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, जैसे यहां पर से y की वैल्यू आई है x के टर्म्स में,
आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में। वो कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y 6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6xy माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम y वाले को एक तरफ ले जाते हैं, x वाले को एक तरफ लाते हैं, तो 4x इधर, इसमें मैं 4x को LHS में ला रहा हूँ, 4y को RHS में लेके जाऊंगा, तो 6xy माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3। दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3। ये मल्टीप्लीकेशन है, इधर तब जाके डिवीजन हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। तो ये आपको मिल गया इनवर्स ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? और लिखना कैसा है ये आप बुक से देख सकते हैं, ये मतलब पूरा रिप्रेजेंट करना तो अभी, अच्छा इसको हम लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आप इस चीज़ के लिए बुक को रिफर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका ये सब चीज़ अगर मैं कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, हम इस वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे आपको और सिमिलरली इस पार्ट के भी 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 करके आपको टोटल 4 मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था वो क्या क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी मैं बताया इस ईयर में, अगेन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का ही टाइप है, उसी से ही क्वेश्चन आया हुआ था, कोई अलग क्वेश्चन नहीं था। तो सेम कॉन्सेप्ट लेकर हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको दिया हुआ कंसिडर 3 फंक्शंस, एक फंक्शन है f के फंक्शन है, दूसरा फंक्शन g का है, तीसरा फंक्शन h का है। ये f ऑफ x है, दूसरा है फंक्शन g ऑफ y, और ये है z का फंक्शन। हमको प्रूफ करना है ये LHS और ये RHS ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का ये भी एग्जांपल है। इसमें आपको बोला हुआ है, एक तो LHS दिया हुआ है h ऑफ g ऑफ f और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। इसको हम लोग समझना लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखने वाले हैं h, ये h है तो लिख दिए, फिर ये ऑफ के जगह में ब्रैकेट आया, फिर यहाँ पर g आएगा, फिर यहाँ जो ब्रैकेट है सॉरी यहाँ जो ऑफ है उसके जगह में अगेन एक ब्रैकेट, और ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f। सिमिलरली इसका ये जो RHS में जो वैल्यू दिया, ये तो अपना LHS हो गया, RHS में जो वैल्यू थी इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपको ब्रैकेट पहले दे दिया है HOG ऑफ F, इसका मतलब होगा h ऑफ g ऑफ, इस O की जगह में हमको रखना है ऑफ f x, ये मतलब हुआ। तो इसी चीज को हम दोबारा आगे ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले h O की जगह ऑफ g ऑफ f x, क्योंकि इन दोनों का मतलब ही सेम होता है, तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f x, h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज देखते हैं हम कैसे कैसे आती है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले fx की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2x, उसके बाद y की वैल्यू दिया हुआ है 3y प्लस 4, और लास्ट में z फंक्शन ऑफ z, इसकी वैल्यू दिया हुआ है sin z। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए अब ये दोनों के दोनों फंक्शन सेम हो गए हैं, बस आपको बस इसकी वैल्यू पुट करके शो कर देनी है। जैसे कि हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f, ये और इसका ब्रैकेट बंद हुआ और ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करते हैं, fx की वैल्यू पुट कर देनी है आपको 2h, तो h ऑफ g ऑफ 2x, fx की वैल्यू पुट किए। फिर इसके बाद में देखिए हमारे पास gy की वैल्यू है 3y प्लस 4,
आपको पता है मैं y के जगह में कुछ भी वैल्यू पुट करूं, यहाँ RHS में भी y की वैल्यू में वही आ जाएगी। अब जैसे ही हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमको ये दिखता है कि ये g का फंक्शन आ गया, तो इस फंक्शन में आएंगे हम। g का फंक्शन दिख रहा है तो g के अंदर में यहाँ 2x है। यहाँ हमको पता है कि अगर gy = 3y + 4 है तो y के जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर भी RHS में y के जगह 1 आ जाएगा। y के जगह अगर 10 पुट करता हूँ तो RHS में भी y के जगह 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इससे कंपेयर करें तो y के जगह में 2x है, तो इसकी वैल्यू g(2x) इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3। y के जगह में क्या मिल गया हमको 2x, तो ये हो जाएगा 2x + 4। ये पूरे के पूरे g(2x) की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये बन जाएगा h(6x + 4)। अब देखिए ये फंक्शन h का आ गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पास z है तो यहाँ RHS में भी साइन z होता है। यहाँ अगर z के जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ z के जगह 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर भी z आएगा। सिमिलरली इसको कंपेयर करिए, h का फंक्शन है, h का फंक्शन है, z के जगह में 6x + 4 है तो यहाँ पर भी z के जगह में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करने पे 6x + 4। आप इस तरफ से बनाओगे या इस तरफ से बनाओगे, दोनों तरफ से आपको सेम ही वैल्यू मिलनी है और यही वैल्यू आप LHS और RHS में शो कर दोगे तो आपका आंसर प्रूव्ड हो जाएगा और नीचे में आप हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो इससे आपको अगेन 4 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 में 2013 में जो 2 क्वेश्चंस आए थे उन दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको कोई डाउट होगा तो बेशक आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और 2022-2021 के भी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।